अस्सलाम वालेकुम। मैं लौट आया एक बार फिर से। हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। मैं जो आज एक खतरनाक, इसे मनाउन बंधन कहते हैं। मनाउन बंधन वो चीज़ होता है जिस प्रकार के किसी भी असंभव कार्यों को संभव करने के लिए हम मंत्र का उपयोग ना करते हुए हम मनाउन का उपयोग करते हैं। तो मनाउन वो चीज़ होता है, जैसे कोई नाराज़ हो गया तो उसे मनाया जाता है जिस प्रकार, तो उसी को कहते हैं मनाउन। तो ये नाराज़ व्यक्ति को भी, देवी देवता को भी मनाने के लिए है। इस मनाउन का इस्तेमाल करने से जो है सभी देवी देवता आपके हित में काम करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो बंधन है इसे मनाउन बंधन कहते हैं। मनाउन का मतलब होता है किसी भी मंत्र को जब हम गाकर उसका इस्तेमाल करते हैं उसे मनाउन कहते हैं। तो मनाउन जो होता है एक खतरनाक परमाणु होता है। जैसे कि सभी अस्त्रों का प्रयोग करने के बाद कोई रास्ता नहीं मिला तो हम परमाणु का उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से मनाउन जो है ये परमाणु का काम करता है। तो सबसे पहले जो है इसके तौर तरीके बताऊंगा और इसको लगाने की विधि बताऊंगा। इसकी विधि ये है कि जहाँ भी आप अपने कार्य पर बैठे हैं, चाहे साधना हो, साधना स्थल हो, या मंत्र सिद्धि करने बैठे हैं, या कहीं किसी को ठीक करने बैठे हैं, तो इसको लगाने की विधि ये है कि आप कितना भी खतरनाक से खतरनाक प्रयोग, साधना, मारण प्रयोग या सिद्धि साधना या काटन प्रयोग कुछ भी करते हैं आप, सभी क्षेत्र के लिए ये एक वो शक्तिशाली चीज़ है। इसे अभेद बोलते हैं, इसे कोई भेद नहीं सकता है। अगर कोई थोड़ा देर के लिए कुछ रुकावट भी डाल दिया तो बस चंद मिनटों में ही आपका काम हो जाएगा। वो कोई रुकावट काम नहीं करेगा किसी का भी। तो ये वो खतरनाक चीज़ है, अभेद मंत्र है। इस बंधन को आपको लगाना कैसे है वो मैं सिखा देता हूँ। सबसे सर्वप्रथम करना क्या है कि आप पेन ले आइए और कलम ले आइए। और ये लगाने का तौर तरीका यही है कि जैसे चावल होता है, बंधन पड़ते जाए। ठीक है, मैं इसको पहले जो है कलम कॉपी तैयार रखिए और मैं इसको गा के और इस बंधन को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तरीका बता देता हूँ। जैसे सर्वप्रथम पहला बंधन लगेगा पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा का जो है रक्षक होगा सूर्य देव। ठीक है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। कोई भी अपने घर से निकलता है तो वो पूर्व दिशा है और उसका सूर्य देव का। तो सूर्य देव जो है पूर्व दिशा की रक्षक होंगे और उत्तर दिशा के रक्षक होंगे, उत्तर दिशा का जो रक्षक होंगे राजा भीमसेन होंगे। और पश्चिम दिशा का जो रक्षक होंगे वो देव करताल होंगे। और पश्चिम दिशा का जो ये दक्षिण दिशा का जो रक्षक होंगे वो गंगा हनुमान होंगे। चार दिशा का चारों का नाम लिख लीजिए। उन जगह पे उन सबको बैठाना है। पूर्व दिशा में सूर्य देव, उत्तर दिशा में राजा भीमसेन, पश्चिम दिशा में देव करताल और दक्षिण दिशा में गंगा हनुमान। ये तो चार दिशा हो गई, चारों का नाम लिख लीजिए। अब आकाश में, आकाश की जो देवी है आकाश कमनी, उसका नाम है, नाम लिख लीजिए आकाश कमनी। आकाश कमनी, आकाश कमीन उसका नाम है, आकाश कमीन उसका नाम लिख लीजिए।
उसके बाद जो है अब पाताल में लगाना है, तो पाताल के लिए जो है उसका नाम है पाताल वासु जोरी नाग। जी हाँ, पाताल का जो रक्षक है वो जोरी नाग है, पाताल वासु जोरी नाग। ठीक है, पाताल वासु जोरी नाग, उसका नाम लिख लीजिए। तो आपने ये 6 दिशा के लिख लिया, चारों दिशा, उसके बाद आकाश पाताल, 6 दिशा हो गया। अब जैसे गांव, जिस जगह पे बैठे हैं वो कोई ना कोई गांव होगा, तो गांव के लिए जो है माये धिये डाइन, क्योंकि गांव में जो होता है हमला करने वाला आप पे कौन होगा, डाइन होगा। तो माये धिये डाइन का नाम डाल दिए, तो वो भी आपके अधीन हो गया, आपका रक्षा ही करेगा, आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। आप उनसे उनके द्वारा रक्षा आपका किया जाएगा। उसके बाद चक्र उसे कहते हैं जो हम साधना स्थल पे बैठे हैं या जहाँ कहीं ठीक ठाक करते हैं, उसे चक्र कहते हैं। तो चक्र जो है वहाँ पर बाप पुत्र ओझा का नाम देना है। जो कोई भी तांत्रिक आकर जो है आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि आप उसकी ही रक्षा में काम करिएगा, तो उसे जो है मोहित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मोहित, सभी देवी देवताओं को मोहित करके उनसे काम लिया जाता है। इसी तरीके से डाइन, माये धिये डाइन, बापू पुत्र हो जाए, इन लोगों को जो है सब लोगों को अपने अधीन करके काम करना है। ठीक है, तो अब लगाने का तरीका बताता हूँ। ये किस किस तरीके का, आपने सबका नाम लिख लिया। तो अब जो है आपको सिर्फ हर जगह पर सारे दिशाएं, सब जगह का नाम लिख लिए। अब जो है आपको सिर्फ इतना ही मनाउन गाना है। ठीक है, जैसे पूर्व दिशा में बोलेंगे तो पूर्व बंधनिया हे दुर्गा मैया, आगे उगलगे सूरज का। इसका देखिए सब में वही रहता है, सिर्फ स्थानों पे सबका नाम बदला जाता है। ठीक है, तो बाद में जो है मैं पूरा एक बार बंधन को जो है गाकर आपको बता दूंगा, आप सबका जो है सेटअप कर लीजिएगा। ये तो मैंने सबका स्थान बता दिया है, सिर्फ उसका गाने का जो तरीका है इतना ही है। पूर्व बंधनिया हे दुर्गा मैया, आगे उगलगे सूरज का, आउनो को चरण माँ हे दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाई। बस इतना ही है, इसमें ही वो बंधन आपका लग गया पूर्व दिशा में। तो सब जगह गाने का तरीका यही है, सिर्फ लोगों का, जगह का नाम बदलेगा, दिशा बदलेगा, और दिशा के जो रक्षक है उनके नाम बदलेंगे, बाकी गाने का तरीका वही है। हाँ, तो पूर्व का तो हो गया, अब उत्तर का बता देता आपको। हाँ, उत्तर बंधनिया हे दुर्गा मैया, अगे राजा गे भीमसेन क, और उनको चरण माँ हे दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। बस इतना बोले, ये उत्तर दिशा में भी बंधन लग गया। अब पश्चिम दिशा में, पूर्व से शुरू किए, उत्तर लगा, उत्तर से अब पश्चिम लगेगा। ठीक है, आप पश्चिमा बंधनिया हे दुर्गा मैया, आगे देव गे करताल का, हाउनो को चरण माँ हे दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। तो ये पश्चिम दिशा में भी आपका बंधन लग गया। अब लगेगा दक्षिण दिशा में, तो हर जगह गाना वैसे ही है, सिर्फ दिशा का नाम बदलेगा और उसके रक्षक का नाम बदलेगा, गाने का तरीका हर जगह सेम है। तो अब दक्षिण दिशा के लिए, दक्षिण बंधनिया हे दुर्गा मैया, आगे गंगा गे हनुमान का, हाउनो को चरण माँ हे दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। ये दक्षिण दिशा में भी ये बंधन लग गया। ठीक है, अब आकाश के लिए, आकाश बंधनिया हे दुर्गा मैया, आगे आकाश कमीन का, आउनो को चरण माँ हे दुर्गा मैया सिर माँ,
आगे ले लियोगे चढ़ाई। ये हो गया। अब पाताल के लिए, पाताला बंधनिया है दुर्गा मैया गे, पाताल बसु जोड़ी नाग कहाउनो को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाए। ये पाताल में भी आपका बंधन लग गया। तो ये 6 बंधन लगा। अब 7वां बंधन गांव के लिए, जहाँ भी बैठे होंगे वो कोई ना कोई गांव होगा। गाम पेश बंधनिया है दुर्गा मैया गे, मैया धिय डायन कानू को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, गे लियोगे चढ़ाइए। ये गाम का बंधन लग गया। अब साधना स्थल को कहते हैं चक्र। जिस साधना स्थल पे आप बैठे हैं उसे चक्र कहते हैं। चाहे सिद्धि साधना हो या साधना प्रयोग हो या काटन प्रयोग हो या कहीं पूजा पाठ कर रहे हो, कहीं भी बैठे हैं उसे चक्र कहते हैं। तो अब चक्र के लिए चक्र पे बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे बाप पुत्र गे ओझा के आउनो को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। बस इतना ही है। ये 8 प्रकार का बंधन लगता है। 6 दिशा, 7वां गांव और 8वां प्रयोग स्थल। इस मंत्र के बाद जो है एक मैं और मंत्र दे दूंगा जो कि आप 10 दिशा बांधने का मंत्र होता है। ये 8 दिशा का हो गया। ये आवश्यक बंधन मंत्र है जो कि इनके इस्तेमाल किए बिना आप निर्विघ्न काम करने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो इनका इस्तेमाल करने से आप निर्विघ्न हो जाइएगा। कोई भी साधक आप पे हमला नहीं कर सकता है, कोई किसी भी प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर नहीं कर सकता है। तो एक बार मैं जो है पूरा फुल राउंड में गाकर बता दूंगा, आप उसे अच्छी तरह से लिख ले। ठीक है। पूरबे बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे उगल गए सूरज का, हाउन को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। उत्तर बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे राजा गे भीमसेन का, उनको चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। आगे पश्चिमा बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे देव गे करताल का, उन्हों को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। दक्षिण बंधनिया है दुर्गा मैया, ऐ गंगा गे हनुमान का, उनको चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। आकाश बंधनिया है दुर्गा मैया, ऐ आकाश गे कमीन का, पाताल बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे पाताल बासुगे जोड़ी नाग का, उन्हों को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। आगाम पेशा बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे मैया दिया गे डायन का, आगे चक्र पेश उन्हों को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाया। चक्र पेशा बंधनिया है दुर्गा मैया, आगे बाप पुत्र गे ओझा का, उन्हों को चरण माँ है दुर्गा मैया सिर माँ, आगे ले लियोगे चढ़ाइए। तो ये बंधन जो है उन लोगों के लिए है, ये तो सभी लोगों के उपयोगी है, मगर खतरनाक से खतरनाक जो प्रयोग करते हैं साधक हैं,
जिनको किसी प्रकार का अगर विघ्न आता है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो मैं मंत्र होगा वो मंत्र डालूंगा 10 द्वार बांधने का। ठीक है, 10 द्वार बांधा जाएगा। ये जो है 8 दिशा बांधने का मंत्र है और वो जो है 10 द्वार बांधने का एक मंत्र में डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ कि सही तरीके से मैंने नॉलेज दिया है और नए लोगों को थोड़ा सीखने में कठिनाई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है जो भगत लोग होते हैं, बड़े तांत्रिक होते हैं, जिनको इसकी जानकारी है वो लोग आसानी से सीख जाएंगे और जिनको जानकारी नहीं है उनको थोड़ा कठिन होगी। कठिनाइयों के लिए क्षमा चाहूँगा। और नेक्स्ट जो है मैं 10 द्वार वाला मंत्र डाल दूंगा। ठीक है, तो उस 10 द्वार वाला मंत्र प्रयोग करके आप अपना लाभ उठाए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।